हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से घर से, जहां एक बूढ़ी माँ अपने नालायक जुआरी बेटे सोंगक्यून को कुछ पैसे देती है ताकि वो उसकी पोती ही योंग को उसके बर्थडे पर कहीं बाहर खिलाने के लिए ले जा सके। मगर सोंगक्यून अपनी माँ के बैंक कार्ड चुराकर अपने एक दोस्त के साथ रेसिंग के घोड़ों पर पैसे लगाने के लिए निकल जाता है, जहां कई बार हारने के बाद वो सिर्फ एक रेस जीतता है। इसकी खुशी में वो एक बड़ा सा नोट कैशियर लड़की को देकर कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना। सोंगक्यून अपनी बेटी को कॉल करके शाम को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ उसके नए पति के घर में रहती थी। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं, जिनको देखकर सोंगक्यून भागता है, क्योंकि उनसे लिया हुआ कर्जा इसने अभी तक वापस नहीं किया था। इसी बीच एक लड़की इसकी पॉकेट भी मार लेती है। गुंडे पकड़कर इसकी बहुत धुलाई करते हैं और उनका बॉस कहता है कि अगर 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी किडनी निकलवा कर बेच दूंगा। अब बेटी को बाहर खिलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं रहे, और ये वापस काउंटर वाली लड़की के पास जाकर कहता है, बहन जी वो नोट वापस कर देंगी प्लीज। बाद में वो अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाता है। खाना वाना खाने के बाद ये उसको घर छोड़ता है और खुद मेट्रो स्टेशन जाता है, जहाँ इसकी ट्रेन निकल जाती है। तभी एक आदमी वहां आकर इसको एक गेम खेलने के लिए बोलता है, जिस गेम का नाम दागची था। वो सोंगक्यून को ऑफर करता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वोंग दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 लाख वोंग देने होंगे। लेकिन सोंगक्यून पहला ही गेम हार जाता है। वो आदमी इसको बदले में एक थप्पड़ मारता है, क्योंकि इसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कई थप्पड़ खाने के बाद ये लास्ट में एक गेम जीतता है, जिस पर ये आदमी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, मगर वो इसके हाथ में 1 लाख वोंग थमा देता है। अब ये आदमी इसका पूरा बायोडाटा इसको बताकर एक कार्ड देता है और किसी बड़े गेम को खेलने के लिए ऑफर करता है। सोंगक्यून घर आकर अपनी माँ को थोड़ा पैसा देता है घर के खर्चे के लिए, क्योंकि इसने थप्पड़ खा के 1 लाख वोंग कमाए थे। इसको अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए और पैसे चाहिए थे, इसलिए रात को कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। थोड़ी देर में वहां एक गाड़ी आती है, जिसमें पहले से बहुत सारे लोग बेहोश पड़े थे। ये उस गाड़ी में बैठ जाता है और इसे भी बेहोश कर दिया जाता है और गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। जब सुबह ये उठता है तो बड़े कमरे में इसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसको मिलाकर उस कमरे में कुल 456 लोग थे। वो चोर लड़की भी इसे वहीं मिलती है। इससे पहले ये अपना हिसाब उसके साथ पूरा करता, वहां कुछ मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं, जो सबको लाइन में खड़ा होने के लिए बोलते हैं। उनका लीडर इनको गेम्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर 6 गेम्स होगी, और जो कोई भी 6 के 6 गेम्स जीतेगा वो आखिर में ढेर सारा पैसा जीतकर अपने घर ले जा सकता है। इस हॉल में जितने भी लोग थे, सब किसी ना किसी कर्जे में डूबे हुए थे। खेल पूरी ईमानदारी से हो, इसलिए किसी को भी किसी गेम के बारे में पहले से नहीं बताया जाता। मास्क वाला आदमी बोलता है कि गेम खेलने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में पहले गेम के बाद पता चल जाएगा। सब लोग अपनी एंट्री के लिए गेम्स रूल के पेपर पर साइन करते हैं, और फिर सबको पहले गेम के लिए गेम हॉल में भेज दिया जाता है। सारे 456 खिलाड़ी गेम के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां सोंगक्यून अपने बचपन के दोस्त संगू को पहचान लेता है, मगर वो उसको कहता है कि गेम के बाद बात करेंगे। पहले गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। गेम और रूल्स बहुत आसान थे। एक बड़ी गुड़िया मैदान के दूसरी और फिनिश लाइन पे गाना गाती है। गेम का टाइम 5 मिनट होता है। जब वो रेड लाइट बोलती है तो खिलाड़ियों को रुकना है, मतलब एकदम पुतले के जैसे बिना हिले डुले। जो हिलेगा वो गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और ग्रीन लाइट कहने पर भाग कर फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। गेम शुरू होता है और सब भागते हैं। जब गुड़िया रेड लाइट बोलती है तो सब रुक जाते हैं, मगर सबसे आगे जाने वाला आदमी अपना बैलेंस खो देता है। एक गोली की आवाज आती है और ये आदमी जमीन पर गिर जाता है। जब दूसरा आदमी उसके पास पहुंचता है, खून देखकर ये डर जाता है और पीछे भागता है। एक गोली और चलती है और गोली की आवाज सुनकर सब पीछे भागते हैं। इसके बाद गोलियों की बरसात हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी मजे से आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सब हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगते हैं, और गेम दोबारा शुरू होता है। लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग लाइन क्रॉस कर जाते हैं। इसी बीच सोंगक्यून का पैर फिसल जाता है, मगर एक अली नाम का लड़का उसे पकड़कर बचा लेता है, और आखिर में ये भी लाइन क्रॉस कर जाता है। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद जो लोग पीछे रह जाते हैं, उन सबको गोलियों से मार दिया जाता है।
दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं गेम के बाद सब डरे हुए बैठे थे, तभी मास्क वाले लोग फिर से आते हैं। वो लोग पहले गेम का रिजल्ट बताते हैं, जिसमें 456 में से सिर्फ 201 लोग ही पहले गेम को पार कर पाए थे। तभी कुछ लोग गेम छोड़ने के लिए रोते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, मगर गेम एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी गेम नहीं छोड़ सकता था, और जो प्लेयर गेम खेलने के लिए मना करता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी प्लेयर वोटिंग करते हैं और जीत जाते हैं तो गेम खत्म किया जा सकता है। मगर सबसे पहले मास्क वाला आदमी पहले गेम के बाद जो पैसा जमा हुआ था उसके बारे में बताता है। ये 255 बिलियन वोंग था, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती है। मगर फिर भी कुछ लोग गेम छोड़ना चाहते हैं तो वोटिंग फिर से चालू होती है। दोनों तरफ 100-100 वोट हो जाते हैं। लास्ट में बुढ़े अंकल की बारी होती है, जिसका नंबर 1 होता है। वो गेम छोड़ने के लिए वोट करता है तो गेम इसके साथ ही खत्म हो जाती है। सबको अपने अपने जगह वापस भेज दिया जाता है, वापस उसी जिंदगी में जहां वो कर्ज से डूबे हुए थे। सोंग्योन और चोर लड़की को एक जगह छोड़ दिया जाता है। अली और संगू को एक जगह छोड़ दिया जाता है। संगू अली को खाना खिलाता है और घर जाने के लिए कुछ पैसे भी देता है। अली अपने शहर के लिए निकल जाता है और अपने बॉस के पास जाकर अपने पैसे मांगता है ताकि वो अपने देश वापस जा सके। मगर दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसी चक्कर में बॉस का हाथ कट जाता है। अली वहां से पैसे लेके निकल जाता है और अपनी बीवी को देता है। वो अपनी बीवी को अपने मुल्क वापस भेज देता है और खुद कुछ दिनों बाद आने के लिए वादा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंगयुन पुलिस स्टेशन में जाकर इस गेम के बारे में कंप्लेंट करता है कि कैसे कुछ मास्क वाले लोग गेम के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, मगर कोई भी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करता। वो पुलिस वालों को वो कार्ड भी देता है, पर जब पुलिस वाला उस पे कॉल करता है तो एक लड़की फोन उठाती है जो पुलिस वाले की माँ बहन एक कर देती है। सोंगयुन अपने फोन से कॉल करता है तो वो नंबर बंद आता है। घर जाकर उसको अपनी माँ नहीं मिलती, तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ बिना इलाज के वहां से निकल जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं पर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। जब वो उसके घर जाता है तो उसको भी सेम कार्ड मिलता है। चोर लड़की अपने भाई को मिलने जाती है जो अनाथ आश्रम में रह रहा था। उसके माँ बाप नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए थे, जिनको साउथ कोरिया में लाने के लिए 40 मिलियन वोंग चाहिए थे। फिर हम देखते हैं संगू को वो कार्ड दोबारा मिलता है। तभी बुढ़ा अंकल सोंगयुन को मिलता है और दोनों बैठकर दारू पीते हैं। अंकल कहता है कि वो गेम खेलने के लिए वापस जाएगा। अपनी माँ के इलाज के लिए सोंगयुन अपनी एक्स वाइफ के पास पैसे मांगने जाता है, मगर उसके पास पैसे नहीं होते। उसका पति पैसे देकर सोंगयुन को दोबारा कभी ना मिलने के लिए कहता है। फिर सोंगयुन को वो पुलिस वाला मिलने आता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, मगर वो उसको कुछ नहीं बताता। घर जाने के बाद उसको भी वही कार्ड फिर से मिलता है। पुलिस वाला सोंगयुन का पीछा करता है। सब अपनी लाइफ से बहुत तंग थे और सबको पैसा चाहिए था, इसलिए ना चाहते हुए भी सब दोबारा गेम में वापस चले जाते हैं। पुलिस वाला उन गाड़ियों का पीछा करता है जिनमें लोगों को बेहोश करके एक सी पोर्ट पर लाया जाता है। सब गाड़ियों को बाद में एक बड़े शिप में लोड करके शिप वहां से निकल जाता है। सारे प्लेयर्स की जांच होती है। पुलिस वाला एक गार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेता है। सबको वापस उसी कमरे में लाया जाता है जहां वो पहले ठहरे थे। बेहोशी की हालत में सबको गेम वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। टोटल 201 में से 187 खिलाड़ी ही वापस आए थे। दूसरे दिन होश आते ही सब अपनी अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं ताकि गेम में ज्यादा देर तक रुके रह सके। सबको लिमिटेड खाना दिया जाता है। दिन का सारा काम पूरा हो जाने के बाद गार्ड अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनको भी पूरी तरह से मास्क में चिपके रहना पड़ता था और वो किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। सारे खिलाड़ियों को उस कमरे में ही लॉक किया जाता है। रात को एक लड़की बाथरूम जाने के लिए शोर शराबा करती है और चोरनी भी उसके साथ निकल जाती है। बाथरूम में जाकर वो एक डक्ट से घुसकर पूरी जगह को देखती है। वो देखती है कि मास्क वाले लोग किचन में चीनी पिघला रहे होते हैं, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन दूसरी गेम के लिए सबको गेम हॉल में बुलाया जाता है, जहां सबको 4 निशान में से एक एक चुनने के लिए कहा जाता है। संगू ट्रायंगल, आली सर्कल, अंकल स्टार और क्वीन छतरी का निशान चुनते हैं। उसके बाद सबको एक एक डिब्बा दिया जाता है जिसमें एक सुई और चीनी को पिघलाकर एक सर्कल के बीच में उनका चुना हुआ निशान बना होता है। इस गेम का नाम शुगर हनी कॉम था, जिसमें 10 मिनट में बने हुए शेप को पूरे पीस में से बिना टूटे हुए अलग करना होता है।
टाइम शुरू होता है और सब अपने अपने टुकड़े निकालने में लग जाते हैं। स्टार और छतरी का निशान सबसे मुश्किल होता है। छतरी की डंडी पतली होती है, इसलिए क्वीन के तो लग गए। टाइम शुरू होता है और इसके साथ ही प्लेयर्स एलिमिनेट होने भी शुरू हो जाते हैं। संगू, अली, चोरनी बचकर पहले ही निकल जाते हैं। अंकल और क्वीन अभी भी अपनी शेप निकालने में लगे हुए थे। क्वीन को एक आइडिया आता है। वो अपने पीस को पीछे से कुत्ते की तरह चाटना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में उसका निशान बाहर आना शुरू होता है, जिसे देखकर दूसरे लोग भी यही करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बच जाते हैं। अंकल भी अपना स्टार निकाल लेता है। क्वीन और अंकल बचकर निकल जाते हैं और जो लोग नहीं कर पाते उन सबको बाद में मार दिया जाता है और इस तरह से दूसरा गेम खत्म होता है। अगले सीन में हम एक प्लेयर को गार्ड के साथ सबसे अलग जाते हुए देखते हैं। बाकी प्लेयर सब अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी गेम का रिजल्ट सबको कमरे में आते ही बता दिया जाता है। 187 में से 85 प्लेयर मारे जाते हैं। गेम के बाद सबको खाना दिया जाता है, मगर कुछ लोग 2 बार खाना लेते हैं, जिसकी वजह से 5 लोगों को खाना नहीं मिलता और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में एक आदमी मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ गार्ड एक डॉक्टर की हेल्प से बॉडी के पार्ट्स निकालते हैं। ये डॉक्टर वही प्लेयर था जिसे गार्ड्स अलग से लेके आए थे। डॉक्टर गार्ड्स को बॉडी पार्ट निकाल के देता है। बदले में वो लोग उसे आने वाली गेम के बारे में हिंट देते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं सुबह की लड़ाई की वजह से सब डरे हुए थे और वो लोग एक दूसरे के साथ टीम बना रहे थे ताकि रात को हमला होने के टाइम एक दूसरे की हेल्प कर सके। और गेम खिलाने वाले का भी यही प्लान था कि रात को लोग आपस में लड़े और कमजोर लोगों को खत्म किया जा सके। लाइट्स ऑफ होते ही कुछ लोग मार काट मचा देते हैं। सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब लाइट्स ऑन होती है, बॉडीज को हटाया जाता है तो 102 में से सिर्फ 80 लोग ही बचते हैं। तभी क्वीन और उसकी टीम के लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं ताकि एक दूसरे पर भरोसा किया जा सके। क्वीन, अली, संगू को आप पहले ही जानते हैं। चोरनी का नाम सिबियोंग था और अंकल अपना नाम ही भूल जाता है। अगले दिन सबको तीसरे गेम के लिए गेम हॉल में बुलाया जाता है। इस गेम में सबको 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, मगर एक गुंडा होंगसुंग अपनी बुलबुल को अपनी टीम में नहीं लेता है और ये गुस्सा हो जाती है। तभी ये क्वीन की टीम में आ जाती है क्योंकि क्वीन का एक प्लेयर कम था। तीसरा गेम टग ऑफ वार होता है। जीतने के लिए एक टीम को दूसरी टीम को नीचे गिराना होता है। अंकल की समझदारी, संगू का आइडिया, अली की ताकत और क्वीन की मोटिवेशन से वो लोग ये गेम भी आसानी से जीत जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी का दूसरा भाग लेकर जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे और चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ कर ला सकूं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें।